हम आज उपस्थित हैं मुरैना जिले के जाने माने साहित्यकार कवि श्री अखिलेश शर्मा जी अखिल जी के साथ। आइए जानते हैं ककनमठ के द्वितीय संस्करण प्रकाशन में इनकी क्या भूमिका रही। नमस्कार। अपने महाकवि स्वर्गीय पंडित छोटेलाल जी जो पहाड़गढ़ के निवासी थे जौरा तहसील के, उन्होंने इस उपन्यास को लिखा, लेकिन वर्तमान में उसकी प्रतियां उपलब्ध नहीं थी। जब मुरैना जिले के तत्कालीन कलेक्टर श्रीमान विनोद शर्मा जी ने पुरातत्व संग्रहालय में पुस्तकें रखने का दायित्व सौंपा और इस संबंध में चर्चा हुई, तब उन्होंने कहा कि ककनमठ का द्वितीय प्रकाशन किया जा सकता है और उनके सहयोग से ककनमठ का द्वितीय प्रकाशन करवाया गया। 1000 प्रतियों का प्रकाशन हुआ। आज वह प्रतियां अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय मुरैना में भी सुरक्षित रखवाई गई हैं। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी संस्कृति परिषद द्वारा ककनमठ को पाठक मंचों के माध्यम से सभी पूरे प्रदेश में जो है प्रतियां उसकी भेजी गई, समीक्षाएं आई। निश्चित रूप से ककनमठ उपन्यास हमारी मुरैना जिले की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। पंडित छोटेलाल जी भारद्वाज द्वारा ककनमठ उपन्यास का सृजन किया गया है। वे मेरे प्रातः स्मरणीय पिताश्री हैं। ककनमठ की भाव भूमिका को थोड़ा सा समझना आवश्यक है। ककनमठ जो है वो खजुराहो और कोणार्क मंदिरों की जो शैली है, उस रथ शिल्प शैली के अनुसार ककनमठ मंदिर का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिहोनिया गांव के बाहर एक स्तंभ के रूप में 115 फीट की ऊंचाई का एक स्तंभ, जैसे ऐसा लगता है जैसे कीर्ति स्तंभ खड़ा हुआ हो। उसका अगर वर्तमान स्वरूप भी देखा जाए, खंडित स्वरूप, जिसकी मूर्तियां खंडित हो गई हैं, भवन भी काफ़ी माने खंडित हो गया है, लेकिन अगर उसको जब देखते हैं तो देखने से ही इतना आकर्षक वो लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहावत जिसको कहते हैं कि खंडहर बता रहे हैं कि इमारत बुलंद थी। ग्वालियर के किले में जो सास बहू का मंदिर है, उसकी दीवारों पर एक शिलालेख विजड़ित है, जो शिलालेख विक्रम संवत 1010 का है और वो राजा कीर्तिराज सिंहपानी के राज्य परिवार के एक प्रशस्तिकार मणिकंठ द्वारा रचित है। उसके अंतिम श्लोक में ये वर्णित है कि राजा कीर्तिराज ने एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया। नमस्कार। कम ही लोग जानते हैं कि सोमनाथ विध्वंस करने वाला गजनी का लुटेरा सुल्तान महमूद ग्वालियर के किले को नहीं जीत पाया था और ना ही इस अंचल के किसी देव स्थल को स्पर्श कर सका था। बाम इतिहासकारों ने लिखा कि वह राजपूत राजा से 250 हाथी नजराना लेकर बिना लूटपाट किए चला गया था, जो कि निरा झूठ का पुलिंदा है। सच्चाई यह है कि वह तत्कालीन सिंहपानी नरेश कीर्तिध्वज के हाथों पराजित हुआ था। यह कहानी उसी प्रतापी राजा कीर्तिध्वज की है। सिंहपानीय का वर्तमान नाम सिंहोनिया है, जहां स्थित है एक विशाल शिव मंदिर ककनमठ। मध्ययुगीन काल में जब बना तब इसका नाम था कंकन मठ, जो अपभ्रंश होकर ककनमठ रह गया। इस्लामी आक्रमण की संभावना से, सुविज्ञ जनों की प्रेरणा से अंचल के राज परिवारों ने एकजुट होने की ठानी। सिंहोनिया, श्योपुर और नरवर पर उस समय कच्छप घात वंशीय कुशवाहा राज परिवारों का शासन था, तो मालवा में परमार वंशी शासक थे। इन लोगों ने तय किया कि मालवा नरेश सिंधुराज और सिंहपानी नरेश मंगल राज के परिवारों के बीच विवाह संबंध स्थापित हो जाएं, तो यवनों के आक्रमण का अधिक शक्ति से सामना किया जा सकता है। किंतु वे अनभिज्ञ थे कि सिंहपानी के युवराज कीर्तिराज अपने गुरु हृदय शिव के आश्रम में दीक्षा लेते समय एक तरुणी कंकन को मगर के मुंह से बचाने के बाद अपना हृदय उसे समर्पित कर चुके थे। कंकन सिंहपानी नरेश मंगल राज के अप्रतिम योद्धा व ग्वालियर दुर्ग विजेता दुर्गसेन की पौत्री थी, जो अपनी विधवा सन्यासिनी मां के साथ ऋषि हृदय शिव के आश्रम में
रह रही थी। गुरु आश्रम से वापस आने के बाद जब युवराज कीर्तिराज को ज्ञात हुआ कि पिता महाराज ने तो उनका विवाह मालव राज की पुत्री सुदेशना से तय कर दिया है, तो उन्होंने अपना संताप अपनी मां पर जाहिर कर दिया। मां से पुत्र का दुख नहीं देखा गया। साथ ही राजगुरु हृदय शिव भी युवराज का विवाह कंकन से करने के इच्छुक थे। राजा मंगलराज अब धर्म संकट में पड़ गए। मध्य मार्ग निकाला गया कि मालव नरेश को संदेश भेजा जाए कि जब तक शिव मंदिर का निर्माण का पुराना संकल्प पूर्ण नहीं हो जाता तब तक विवाह नहीं होगा। और मंदिर निर्माण जोर शोर से शुरू हुआ, किंतु मालव नरेश को ज्ञात हो गया कि विवाह टालने के पीछे मुख्य कारण कुछ और ही है। यद्यपि उन्हें मनाने के प्रयत्न भी हुए, उनसे कहा गया कि चूंकि कंकन भी परमार वंशी ही हैं, तय उसका कन्यादान लेकर विवाह वे ही संपन्न कराएं। किंतु सिंधुराज तो अपमान की आग में जल रहे थे। उन्होंने सिंहपानी पर आक्रमण कर दिया। मार्ग में आचार्य हृदय शिव का आश्रम भी था, उसका भी ध्वंस कर दिया। कंकन और उसकी मां किसी प्रकार जान बचाकर वहां से भागने में सफल रही। मालव सैन्य बल संख्या बल में बहुत अधिक था, अतः प्रारंभिक दौर में उसे सफलता मिली। स्वयं महाराज मंगलराज गंभीर घायल हो गए और उनकी जगह युवराज कीर्तिराज ने युद्ध का मोर्चा संभाला। किंतु एक और बात हुई। ऋषि आश्रम ध्वंस के कारण स्थानीय जनता मालव नरेश सिंधुराज के विरुद्ध हो गई। कहीं भी जब सेना के साथ आम जन भी युद्ध पर आमादा हो जाए तो शत्रु की पराजय सुनिश्चित हो जाती है। फिर यह तो चंबल का पानी था। कुछ ऐसा ही हुआ। कंकन और उसकी मां को उनके दादा का एक पुराना सेनापति रक्षक के रूप में मिल गया। उसके बेटों के साथ स्वयं कंकन भी युद्ध के मैदान में कूद पड़ी और संयोग देखिए कि स्वयं मालव नरेश पुरुष वेशी कंकन के हाथों गंभीर घायल हो गए और पराजित मालव सेना वापस भागने को विवश हुई। युद्ध तो जीता गया, किंतु जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि सिंहपानी नरेश मंगलराज युद्ध भूमि में गंभीर घायल हो गए थे, वे बाद में स्वर्ग सिधार गए। कीर्तिराज अब युवराज से महाराज बन गए, किंतु उन्हें कंकन के विषय में कुछ पता नहीं चल रहा था कि वह कहाँ गई। वर्षों बीत गए। भोज मालवाधिपति बन गए। जैसा कि इतिहास बताता है, वे अत्यंत समझदार और विद्वान थे। उन्हें आसन्न यवन संकट का भान था, अतः उन्होंने पुनः सभी क्षत्रिय वंशियों में मित्रता का प्रयत्न प्रारंभ किया। कीर्तिराज भी इस कार्य में उनके सहयोगी हुए। वह पुराना प्रस्ताव कि कंकन का कन्यादान मालव नरेश करें अब स्वीकृत हो गया। कंकन का मिलना, भव्य शिव मंदिर का निर्माण और उसका नाम कंकन मठ रखा जाना, कीर्तिराज और कंकन का विवाह, महमूद का आक्रमण और चंबल व मालवा के संयुक्त सैन्य बल के हाथों उसकी पराजय, इस सब का विस्तार से वर्णन तो किसी उपन्यास या फिल्म का विषय हो सकता है। हम तो थोड़ा सा वर्णन कंकन मठ मंदिर का कर वीडियो का समापन करते हैं। इस भव्य मंदिर में गारे या चूने का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। पूरा मंदिर केवल पत्थरों पर टिका है, लेकिन इतना संतुलित है कि आंधी तूफान का भी इस पर कोई असर नहीं होता। बरसों बीत चुके हैं। कहा जाता है कि शाल भंजिका की विश्व प्रसिद्ध मूर्ति भी यहां से ही ले जाई गई तथा ग्वालियर दुर्ग के अंदर मंदिर के बाहर स्थित सिंह मूर्तियां भी यहां की ही हैं। कभी अवसर लगे
तो जरूर पहुंचिए इस शौर्य और सात्विक प्रेम के प्रतीक शिव मंदिर का दर्शन करने। नमस्कार।